अर्जुन ने अपने गुरुजनों को, अपने ताऊ, चाचों, लड़कों, पोत्रों, मामा, ससुर, सालों सबको देखा और उनको देखकर वो कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन कह रहा है कि मुझे मारने पर भी अगर आप इनका वध करने का बोलोगे तो मैं नहीं मारूंगा। और मुझे क्या, अगर ये पृथ्वी पर, ये तो छोटा सा राज्य है एक पृथ्वी पर तीनों लोगों का अगर मिल जाए उसके बदले भी अगर मारने का बोलेंगे तो नहीं मारूंगा। ये अर्जुन कह रहा है। इससे क्या पता चलता है अर्जुन के बारे में कि अर्जुन को क्या लगता है कि हम कुछ भी करते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो सब लड़ते हैं अपने परिजनों के लिए, अपने संबंधियों के लिए, इनके लिए तो लड़ा जाता है, इनके लिए तो किया जाता है काम। ऐसा अर्जुन को लग रहा है। पर अर्जुन यहाँ ये नहीं देख पा रहा है कि जो सामने विपक्ष में खड़े हैं वो अधर्म के पक्ष में हैं। तो यहाँ अपने पराये का भेद तो नहीं किया जाना चाहिए। पर चूंकि अर्जुन को पता नहीं, अर्जुन को तो लगता है कि धन के लिए, राज्य के लिए, इनके लिए तो लड़ा जाता है युद्ध, तो वो सब मुझे नहीं चाहिए। तो ये एक आम इंसान की सोच होती है, एक आम इंसान की मनोदशा ऐसी होती है कि उसे लगता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि उससे पैसा मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा, कुछ राज्य मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। और इसीलिए तो अर्जुन युद्ध करने आया था कि राज्य उसे वापस लेना है, उसे अपना बदला लेना है, उसे ईर्ष्या थी, अपना क्रोध था, उसके लिए वो लड़ने आया था। लेकिन जब सामने उसने अपने परिजनों को देखा तो मोह के कारण सब उतर गया। तो अर्जुन यह बहाना तो बना रहा है लेकिन वो मोह के कारण ऐसा कह रहा है। यही हमारी सबकी हालत होती है। जब हमें करना होता है कोई ऐसा काम जो परमार्थ के लिए होता है, जो संसार के कल्याण के लिए होता है, तब हम क्या कह देते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्यों करें। यही बात अगर तुम्हारे देश के क्रांतिकारी सोच लेते, वो जो राजा लोग थे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए युद्ध लड़े, अगर वो ऐसा कह देते तो वो भी कह सकते थे कि हम क्यों मरें, हम अपनी जान बचाएं और अपना देखें, बाकी सौंप दें पूरा देश उनको। जीवन में कोई भी निर्णय जब लेते हो, कोई भी काम देते हो, जब उससे सबसे पहले तो यही देखते हो ना कि उससे मिलने वाला क्या है। यही अर्जुन यहाँ देख रहा है कि इससे मिलने वाला क्या है, और इससे जो मिलने वाला है वो मेरे अपनों से बढ़कर तो है नहीं, क्योंकि जो मिलता है वो उन्हीं के लिए तो हम लाते हैं। और जब युद्ध में अगर वो ही मारे जाएंगे तो मैं क्यों लड़ूं। पर हम ये नहीं देख पाते उस समय कि जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो क्यों लड़ा जा रहा है। धर्म और अधर्म का युद्ध है, उसमें महत्व दिया जाता है धर्म को। किधर धर्म है उसकी तरफ से लड़ना है, उस पक्ष में खड़ा होना है और वही करना है जो धर्म के अनुसार उचित है। और अगर युद्ध लड़ना जरूरी है तो लड़ा जाना चाहिए। आज आप कोई ऐसा कार्य शुरू करके देखिए जिसमें आपको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, पर वो संसार के लिए आज की स्थिति में बहुत आवश्यक है। जैसे लोग वीगन एक्टिविज्म कर रहे हैं, पशु और पर्यावरण के प्रति जो क्रूरता, हिंसा हो रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आध्यात्मिक संस्थाएं चल रही हैं जो वास्तव में अध्यात्म के लिए कार्य कर रही हैं। अब उनको आमदनी नहीं हो रही होगी, उनके कार्य के लिए भी नहीं हो रही होगी। तो जब तुम ऐसा करने जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम्हारे विरोध में वही लोग खड़े होंगे जिनके लिए तुम दूसरा काम करते तो तुम्हारे साथ खड़े होते, जहां पर आर्थिक लाभ हो रहा होता। आर्थिक लाभ हो रहा होता है तो तुम्हारे साथ जो लोग खड़े होते हैं वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब तुम्हें आर्थिक लाभ नहीं हो रहा होता है ऐसा काम करते हो तो। इसीलिए तो अर्जुन कह रहा है कि इनको मारकर जो सुख भोग मिलेंगे तीनों लोक के, वो भी नहीं लेना चाहता।
क्योंकि अर्जुन को यही लगता है कि जो युद्ध लड़ा जाता है वो इन्हीं के लिए लड़ा जाता है। तो अर्जुन की ऐसी हालत क्यों है? एक, धर्म और अधर्म के ज्ञान के अभाव में, दूसरा मोह के कारण। और आगे वो क्या कह रहा है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आत्ताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। एक तरफ तो कह रहा है कि आत्ताई हैं, पापी हैं, और दूसरी तरफ कह रहा है कि इनको मारेंगे तो पाप लगेगा। बहाने बना रहा है अर्जुन, सीधे सीधे बहाने। जिसने राज्य छीन लिया, जिसने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया, जिन्होंने आग लगाकर मारने का प्रयास किया, जिन्होंने चीरहरण करवाया, इतने सारे जो काम किए अधर्म के, अन्याय, अत्याचार और शोषण के, उनके बावजूद भी तुम उन्हें आत्ताई भी कह रहे हो, और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि इनको मारकर पाप लगेगा। कैसे लगेगा? पर चूंकि अर्जुन को नहीं पता, वो तो बहाने ढूंढ रहा है बस कि किसी तरह से युद्ध नहीं करना पड़े। और यह भी हो सकता है कि मोह के कारण तो वो युद्ध नहीं कर रहा है। यह भी हो कि सामने इतनी बड़ी सेना देखकर डर गया हो कि कैसे लड़ूंगा, क्योंकि धर्म का तो पता नहीं, इसलिए आत्मबल तो होगा नहीं कि अपने से भारी संख्या में भी अगर कोई सामने अधर्मी है तो उससे लड़ा जाए, पीछे नहीं हटे। आत्मबल होता तो वो लड़ लेता। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि अगर आत्मबल नहीं है तो आप अधर्म के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है, संग्राम होता है, कुछ भी होता है, द्वंद्व होता है, तो यही होता है कि अधर्म की तरफ ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा संसाधन होते हैं, फिर चाहे वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हो, धन के रूप में हो, सैन्य बल हो, किसी भी तरह से हो, और उनसे लड़ा नहीं जा सकता अगर आत्मबल नहीं है। आत्मबल माने धर्म का ज्ञान, आत्मबल यानी आत्म का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। क्योंकि तुम अगर स्वयं को शरीर ही मान रहे हो तो अपने आप को शरीर के अनुसार ही देखोगे कि शारीरिक रूप से मेरे पास कितने शक्ति है, सामने वाले के पास कितनी शक्ति है। और यही कारण यहाँ पर युद्ध नहीं करने का हो रहा है कि अर्जुन इसीलिए तो कह रहा है कि युद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो सामने वालों के शरीर को देखकर कह रहा है कि ये मेरे अपने हैं। नहीं तो जो व्यक्ति अधर्मी है वो अपना कैसे रह जाता है? फिर चाहे वो अपना खून ही क्यों ना हो, अपना रिश्तेदार संबंधी ही क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर वो अधर्मी है तो तुम्हारा अपना तुम उसे कैसे कह सकते हो? पर चूंकि अर्जुन जी रहा है देह भाव में, स्वयं को शरीर मान रहा है, इसलिए संसार को भी उसी भांति देख रहा है। और जब तक हम स्वयं को शरीर मानकर जी रहे हैं तब तक हम सही लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे, और अहम वृत्ति हमें अपने वशीभूत करके हमें कुछ नहीं करने देगी, हमें अनुचित मार्ग पर धकेल देगी। तो अर्जुन यही तो कर रहा है कि एक तो वो आतताई हैं, ये वो खुद ही कह रहा है, उसके बाद भी कह रहा है कि इनको मारकर पाप लगेगा। कैसे पाप लगेगा जब वो आतताई हैं तो? क्योंकि अर्जुन को यही लग रहा है ना कि जिस प्रकार मैं राज्य के लोभ में यहाँ पर युद्ध करने आया हूँ, क्रोध के कारण आया हूँ, ईर्ष्या के कारण आया हूँ, इसी तरह से वो भी आए हैं। तो इन सब के आधार पर वो उन्हें आतताई मान रहा है। पर आतताई वो इसलिए नहीं है, आतताई वो इसलिए है क्योंकि वो अधर्मी हैं, अन्यायी, अत्याचारी हैं, शोषक हैं, क्रूर हैं, हिंसक हैं, इसलिए वो आतताई हैं। इसलिए उनको मारने पर पाप नहीं लगेगा। पर फिर भी अर्जुन बहाने बना रहा है कि पाप लगेगा, और इनको मारकर तो मैं स्वर्ग लाभ भी नहीं लेना चाहता, तीनों लोकों के लाभ भी नहीं लेना चाहता, उनको भी त्यागने को तैयार हूं। पृथ्वी तो छोड़िए, किन के बदले? उन शरीरों के बदले जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके अपने संबंधियों के रूप में, अपने गुरुजनों के रूप में। हम भी यही करते हैं अपने जीवन में कि कोई अपना है, कोई अपना संबंधी है, अपना प्रिय है, तो हम उसकी गलतियों को माफ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी गलतियों तक को
हम नज़रअंदाज कर देते हैं ये कहकर कि चलो ये तो अपना है, और वो बहुत गलत काम करता है, बिल्कुल अधार्मिक काम करता है, फिर भी हम उसे अपना कहकर उसकी गलती को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शरीर से अभी भी वैसा ही है ना जैसा गलती करने से पहले था। उसने किसी की हत्या करी, अन्याय किया, शोषण किया, क्रूरता की, तो उसका शरीर तो अभी भी वैसा ही है ना जैसा पहले था। तो ऊपर से वो अभी भी वैसा ही है। हम यही तो देखते हैं ना कि ये तो वही है जो पहले था, क्योंकि हम शरीर भाव में जीते हैं और शरीर तो उसका बदला नहीं। तो हम कहते हैं कि ये तो वही है ना, हमारा ही तो है अपना। पर ऐसा नहीं है। सामने जो भीड़ खड़ी है कौरवों की, वो वही नहीं है जो पहले थे। वो अभी अधर्मी है, क्योंकि शरीर का क्या है, शरीर तो मिट जाना है। पर तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, इसीलिए तुम उन्हें अपना गुरुजन कह रहे हो, अपने भाई कह रहे हो, अपने दादा पुत्र कह रहे हो, मामा कह रहे हो। और उसके अलावा ये तो छोड़िए कि इनको मारने पर पाप लगेगा, वो कह क्या रहा है ये तो पढ़ो ध्यान से। वो कह रहा है हमें, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। वो कह रहा है हमें, लो भाई, कृष्ण को भी साथ में ले लिया कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें भी पाप ही लगेगा। वाह! अर्जुन कह रहा है कि देखो, मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो जाना चाहता हूँ, और तुम हो कि मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो। तो अगर इनको मारा तो हम दोनों को पाप लगेगा। सोच लो कितने बहाने बना रहा है वो युद्ध ना करने के लिए। कैसी कैसी हरकतें करने लग जाते हैं हम सही काम ना करने के लिए। देखा है ना, जब बुद्ध ने उनके बारे में जब भविष्यवाणी हुई थी, या फिर वो घर से जब निकल भी रहे थे, तब कैसे लोग उनके माता पिता ये कि हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे, ऐसा वैसा, सबका रोना धोना चालू हो जाता है। जबकि पुत्र जा रहा है संसार के कल्याण के लिए, सत्य की खोज में, और यहाँ जो अपने होते हैं उनका रोना धोना चालू हो जाता है। कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो उसके घर वाले, माँ पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सारे आंसू बहाने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, तू मत छोड़ के जा, ये मत कर वो मत कर। ये क्यों, कौन लोग हैं? ये अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। और कहते क्या है कि पाप लगेगा, और किसे पाप लगेगा? तुझे पाप लगेगा, क्योंकि तू अपने माता पिता को छोड़कर जा रहा है। वाह! इसी तरह अर्जुन कह रहा है कि इन पापियों को मारा तो हमें पाप लगेगा। ऐसे हम होते हैं, हम उन पर भी दोष लगाने लग जाते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। एक घर है, उसमें 5 सदस्य हैं, उनमें से एक जवान बंदा कहीं से जान लेता है, गीता पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। किसी सही शिक्षक से उसने गीता पढ़ ली और उसका जीवन बदल गया। तो उसके घर वाले सारे के सारे उसे तो दोष देते ही हैं कि तुझे भी पाप लगेगा, और उसे भी कहते हैं, जो गुरु है, जो शिक्षक है, कि उसे भी पाप लगेगा। और पाप किस लिए लगेगा? क्योंकि तुम लोगों ने गीता पढ़ ली, तुम लोगों ने सही काम कर दिया। ऐसे हम हैं। कोई अगर सही काम करता भी है, सही निर्णय भी लेता है, सही करने को कहता भी है, तो हम उसी पर इल्जाम लगा देते हैं, उसी को पापी ठहरा देते हैं। यहाँ अर्जुन ने कृष्ण को ही पापी कह दिया कि आप भी पापी हो, आपको भी पाप लगेगा। बाण जरूर मैं ही चलाऊंगा, पर उसके पीछे बात ये रहेगी कि आपने मुझे उकसाया बाण चलाने के लिए। तो ये सारे अर्जुन के बहाने हैं जो बना रहा है युद्ध नहीं करने के लिए, कि ये सब तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मार दूं, ये सब तो मेरे अपने हैं, इनको, ये अगर मुझे भी मार देंगे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। अगर पृथ्वी का तीनों लोक का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। बहाने बना रहा है। फिर ये भी कह रहा है कि इनको मारकर तो पाप लगेगा, और ये भी कह रहा है कि इनको मारकर हम दोनों को पाप लगेगा, तुम भी पापी मैं भी पापी। ये सारी स्थितियां अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही हैं, सारी बातें उसके मन में उत्पन्न हो रही है जब असली लड़ाई लड़ने की बारी आती है। लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, पर हम भागने का प्रयास करते हैं, और हम भागने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं होता। और आत्मज्ञान नहीं है
इसीलिए सामने बड़ी सेना होगी तो हम और डर जाएंगे, क्योंकि हमें आत्मबल भी नहीं होगा। और आत्मबल के अभाव में ही तो अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं, गांडीव नहीं संभल रहा है, खड़ा नहीं रह पा रहा है, मन विचलित हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है आत्मज्ञान के अभाव में। तो हम नकली लड़ाइयाँ लड़ लेंगे, हो सकता है जीत भी लें, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो असली लड़ाई लड़ने से पहले ही हम हार जाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान आवश्यक है। और हम भी फिर वैसी हरकत करेंगे जैसे अर्जुन कर रहा है, कि जो हमें रास्ता दिखाएगा, जो हमें सही राह दिखाएगा, हम उसी को पापी कह देंगे। जैसे अर्जुन कह रहा है कृष्ण को पापी, उन पर दोषारोपण कर रहा है। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है, धर्म की लड़ाई लड़नी है, तो आत्मज्ञान आवश्यक है। कृष्ण साथ होना आवश्यक है।